हेलो जी, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल जी सबनों की हाल चाल है। ठीक हैं आप सब लोग? कोरोना का टीका वैक्सीनेशन ले रहे हैं? नहीं ले लो यार, अच्छा है। फ्यूचर में शायद कुछ राहत मिल जाए घूमने फिरने में। सो लेट्स टेक इट और देखते हैं कब ख़त्म होगा ये सिलसिला। लोग बेचारे परेशान से हो गए हैं टेस्ट और क्वारंटीन के चक्कर में। अब घूमना भी तो ज़रूरी है ना। मौसम चेंज हो रहा है तो ख्याल रखिएगा अपना, होना नॉर्मल जुकाम बुखार है और ब्लेम बेचारे कोरोना पे लगाओगे आप लोग। करेक्ट। चलिए बिना देरी किए कंटिन्यू करते हैं अपनी मॉलडीव्स की सीरीज़ को। इस सीरीज़ में ये 10th वीडियो है एंड आई थिंक ऑलमोस्ट हर सेक्शन हमने कवर कर लिया है, बट फिर भी कुछ आपको लगता है कि मिसिंग है तो बिंदास अपने दोस्त को कमेंट करके बता सकते हैं और जो भी कुछ होगा आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट ऑन दैट। चलिए आज कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। कोविड से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। मॉलडीव्स में कोविड के टूरिज़्म रिलेटेड अपडेट्स को लेके बहुत लाइक इन्फॉर्मेशन है, बट बीइंग ए टूरिस्ट ये सब लोग इतना ही दिखा पाते हैं जितना उन्होंने फेस किया है ऑन द जर्नी और बट बीइंग ए रेजिडेंट इन Maldives, walking in a resort itself, I'm getting all latest updates every day. तो क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किए जाएं। So based on all those inquiries that I get and kind of situation people are facing here, I'm gonna share the facts and information with you today. Question number 1. Is Maldives safe to travel? क्या मालदीव घूमने के लिए सुरक्षित है? Is Maldives safe to travel during COVID? Yes, absolutely. Maldives is safe if you are taking all safety measures, especially during the journey. Resort में आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस पब्लिक एरिया लाइक रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं, वहाँ पे ज़रा संभल के रहें, सावधानी रखें। बाकी बिंदास बिना मास्क के आप अपना वेकेशन एंजॉय कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2. क्या मालदीव आने के लिए मुझे नेगेटिव PCR रिपोर्ट चाहिए होगी? Do I need to carry a negative PCR report while coming to Maldives? Yes, negative PCR report आपको ज़रूर चाहिए जो कि 96 आवर्स से ज़्यादा पुरानी ना हो। अपॉन अराइवल ये ज़रूर चेक की जाती है, मतलब ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 3. क्या बच्चों के लिए भी नेगेटिव PCR रिपोर्ट चाहिए होगी? इनका भी टेस्ट करवाना पड़ेगा? Do kids also need to have a PCR report? Yes, kids below 1 year are exempted. बाकी सबके लिए मैंडेटरी है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए मैंने मॉलडीव्स इमिग्रेशन वेबसाइट का लिंक शेयर किया है डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप पूरी लीगल इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4. क्या मॉलडीव्स में लैंड होते ही हमें कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा? Is it required to have a COVID test upon arrival? No. ओनली स्क्रीनिंग की जाती है। बस आपका टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए। अगर कोई भी कोविड रिलेटेड सिम्टम्स दिखते हैं तो ही आपको टेस्ट के लिए भेजा जाता है, अदरवाइज नो टेस्ट इज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 5. अगर हम रैंडम टेस्टिंग के लिए चूज़ किए जाते हैं तो क्या चार्ज हमें पे करना पड़ेगा? Do I have to pay if I get chosen for random testing? बिल्कुल नहीं। अगर रैंडम टेस्टिंग के लिए आपको चूज़ किया भी जाता है तो सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाती है। यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल पैनी, कुछ नहीं पे करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6. क्या मालदीव्स आने पर हमें क्वारंटीन किया जाएगा? Do I need to be in quarantine before I start my holiday? नहीं भैया जी। अगर आपके पास PCR नेगेटिव रिपोर्ट है तो और कोविड का कोई सिम्टम नहीं है, देन आप लैंड करते ही इमीडिएटली अपना वेकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। क्या मालदीव आने के बाद हम एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड या एक रिजॉर्ट से दूसरे रिजॉर्ट जा सकते हैं? कैन आई विजिट डिफरेंट आइलैंड्स और रिजॉर्ट्स वाइल ऑन हॉलीडे? देखिए,
हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। आप एक से दूसरे आइलैंड या रिज़ॉर्ट पर जा सकते हैं, लेकिन इसका एक सेट प्रोसेस है जो फ़ॉलो करना होता है। इसके लिए आपको चाहिए स्प्लिट से परमिशन जो आपको मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म से लेनी पड़ती है। ये सारा प्रोसेस आपका जो होटल है वो आपके लिए अरेंज कर सकता है, एंड इसमें कोई चार्ज या फ़ीस इन्वॉल्व नहीं है। तो बस अगर ऐसा कुछ प्लान है तो अपने होटल को बता दें वेल इन एडवांस, एंड ये सब वहाँ जाने के बाद में भी अरेंज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्या मालदीव से वापस आते वक्त नेगेटिव PCR रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है और क्या चार्जेस हैं टेस्ट के? Do I need a negative PCR report before departure from Maldives, and what are the charges? Very valid and very important question. Yes, completely डिपेंड करता है आपकी एयरलाइन एंड कंट्री पर जहां आप जाना चाहते हैं। फॉर इंडिया, यस, आपको चाहिए नेगेटिव PCR रिपोर्ट, इसके बिना आप एयरलाइन बोर्ड नहीं कर सकते हैं। PCR टेस्ट के चार्जेस मैं बता दूं कि चेंज होते रहते हैं, अब बहुत कम हो गए हैं, और करीब 2 महीने पहले ये हुआ करते थे $150-200 के आसपास पर टेस्ट। अगर आज की बात करें तो ये हो चुका है करीबन $50 से $60 पर टेस्ट पर पर्सन। बाकी डिपेंड करता है रिजॉर्ट टू रिजॉर्ट, सो चेक विथ योर रिजॉर्ट बिफोर यू फ्लाई। एंड क्वेश्चन नंबर 9, क्या हो अगर मालदीव्स आने के बाद हम कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं तो? What if I get positive in Maldives? इन केस आप पॉजिटिव हो भी जाते हैं तो फर्स्ट थिंग ये है कि आपको जिस रिजॉर्ट में आप रह रहे हैं वहीं रखा जाता है फॉर 14 डेज़, एंड इसका चार्ज आपको ही बियर करना होता है अनटिल अनलेस आपका ट्रैवलिंग इंश्योरेंस है तो बात अलग है। और क्वारंटीन के चार्जेस कुछ ऐसे रहते हैं $150 से $200 पर नाइट, जिसमें आपको 3 टाइम का खाना मिलता है, फुल मील मिलती है, अच्छा होता है। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। और अब आज की डेट में ये हो चुका है कि अगर आप क्वारंटीन हो भी जाते हैं तो कुछ रिजॉर्ट्स हैं जिन्होंने एग्जेम्प्टेड किया है, दे डोंट चार्ज स्पेशली फॉर इंडियंस, आई हर्ड अबाउट दैट। एंड आप अपने विला में ही स्टे करते हैं, लेकिन वो नहीं जो आपने बुक किया है, नॉर्मल विला आपको दिया जाता है, बट लाइक ए गुड वन। क्वेश्चन नंबर 10, मालदीव्स आने और जाने से पहले क्या वो फॉर्मेलिटीज़ हैं जो हमें पूरी करनी होती हैं? What are the formalities we need to do before leaving for Maldives? Okay, very important. मालदीव्स आने से पहले आपको चाहिए कि ईमूवा पर रजिस्ट्रेशन करें। यहाँ आपको अपनी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट अपलोड करनी होती है, एंड कुछ बेसिक ट्रैवल रिलेटेड डिटेल्स अपडेट करनी होती है। फिर आपको मिलता है एक QR कोड जो आपको इमिग्रेशन के टाइम शो करना होता है। ये सारा प्रोसेस आपको इंटरनेशनल फ्लाइट डिपार्चर्स के टाइम से 24 आवर्स के अंडर फिनिश करना होता है, एंड सेम प्रोसेस फॉलो करिए मालदीव से वापस अपने देश जाने से पहले। तो ये थे वो 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड उनके आंसर जो हर एक टूरिस्ट को मालदीव्स आने से पहले जानना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आपके सवालों के जवाब भी आज आपको मिल गए होंगे, एंड फिर भी कुछ ऐसा है, कुछ और क्वेश्चंस हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आई डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट गाइस। एंड अब इजाज़त दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें ताकि उन सभी तक ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। भाइयों की हेल्प हो जाएगी, पैसा बच जाएगा, टाइम बच जाएगा, एंड जर्नी स्मूथ हो जाएगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया।